सुख क्या है और दुख क्या है? आखिर मनुष्य सुख किसे कहता है, क्यों कहता है, और दुख किसे कहता है, उसे दुख क्यों कहता है? असल बात तो यह है कि मनुष्य को ना दुख का पता है ना सुख का पता है। सुख क्या है? ये दो शब्द हैं। मनुष्य इन दो शब्दों के बीच में झूल रहा है, इन दो शब्दों के बीच में उलझ कर रह गया है। यदि कोई वस्तु, कोई पदार्थ सुख देने वाला है तो वह सबको सुख देगा। यदि कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति दुख देने वाला है तो निश्चित है कि वो सबको ही दुख देगा। लेकिन हमारे यहां तो धारणाएं अलग अलग है। एक व्यक्ति किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से, किसी व्यक्ति से सुख महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसकी बड़ाई करता है, उसका बखान करते नहीं थकता। और कोई दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु की, उसी व्यक्ति पदार्थ की बुराई करता है, निंदा करता है और उसकी बुराई करते नहीं थकता। इसी प्रकार से दुख की बात है। कोई एक व्यक्ति किसी एक वस्तु, पदार्थ या किसी जीव को लेकर के उसे दुखदाई मानता है, बहुत दुख देता है, बहुत दुखी करने वाला है, उसकी भी निंदा बुराई करता है। लेकिन कोई दूसरा उसके बारे में कहता है कि तो बहुत सुखदाई है, सुख देने वाला है, वो उसकी मान पड़ेगी। ये दोनों शब्द क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है कि सुख देने वाला एक को सुख दे, दूसरे को दुख दे, दुख देने वाला एक को दुख दे, दूसरे को सुख दे? ऐसा नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य की अपनी अपनी धारणाएं हैं कि कौन मनुष्य, कौन व्यक्ति, कौन जीव किसको दुख समझता है, किस में दुख समझता है, किस में सुख समझता है, किसको सुख मानता है। अब ये जो दुख और सुख का जो खेल है, दुख और सुख की जो उलझन है, इन दो किनारों के बीच में मनुष्य एक नदी के समान है। और कैसी नदी, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। बहे चले जा रहा है, बहे चले जा रहा है, बहे चले जा रहा है। और जिस प्रकार से यदि नदी उफान पर हो जाए, पानी किनारों को तोड़ करके बाहर आ जाए, तो वह दूसरों के लिए, तमाम वनस्पति के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए दुखदाई हो सकते हैं, विनाशकारी हो जाता है। और वही यदि बंधा हुआ चले, दो किनारों के बीच में रहता हुआ, सबको पीने को भी जल मिलता है, सिंचाई करने को भी मिलता है और अन्य कार्यों के लिए भी जल मिलता है, सुखदायी रहता है। तो ये जो मनुष्य की जो धारणा है, वो क्या है? और ये धारणा मनुष्य की सही कैसे हो? इसका अर्थ ये हुआ कि संसार के सभी व्यक्ति अलग अलग धारणाएं रखते हैं, अलग अलग मान्यताएं रखते हैं। इसीलिए वो किसी को भी लेकर के अपने सुख और दुख, अच्छा और बुरा, सही और गलत का अपना अनुभव बताते हैं या उसे ठहराते हैं। मनुष्य एक समान कैसे?
मनुष्य अपनी धारणा कैसे बदले कि उसे सुख हो, कि उसे सही लगे, कि उसे अच्छा लगे। अब संसार के इन मनुष्य रूपी जीवों के लिए तो ऐसा संभव ही नहीं लगता है। कितने लोग हैं इस संसार में, कौन लोग हैं इस संसार में जो एक सम धारणा के हैं, एक सम विचारधारा के हैं, एक सम सोच के हैं। वो चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, किसी क्षेत्र में हो, किसी भाषा के हो, किसी रंग के हो, लेकिन वो सभी एक समान होते हैं। इसलिए वो आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में इस समभाव को, सम विचारों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं और केवल सुख अनुभव करते हैं। कभी दुखी नहीं होते, कभी व्यथित नहीं होते, वो कभी किसी की निंदा, बुराई, चुगली, बुराई नहीं करते। मनुष्य भी ऐसा कैसे हो उन चंद व्यक्तियों जैसा। तो यहां मनुष्य केवल सुखी हो, मनुष्य को कोई दुख ना हो, मनुष्य केवल अच्छा हो, मनुष्य बुरा ना हो, मनुष्य में कोई बुराई ना हो, सारा कैसे संभव है? क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होता है? इसका एक ही जवाब है, एक ही इसका उत्तर है कि हां, ऐसा हो सकता है। मनुष्य पूरी तरह से सुखी हो सकता है। क्या किया जाए? कौन सा तरीका है? कौन सा मार्ग है कि मनुष्य केवल सुखी हो, मनुष्य को कोई दुख ना रहे, मनुष्य को कोई रोग ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ, कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो, केवल मनुष्य सुखी रहे, केवल मनुष्य आनंदित रहे, मनुष्य केवल मजे में रहे? ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। इसके लिए मनुष्य को एक ही बात का ध्यान करना पड़ेगा, एक ही बात को मानना पड़ेगा, एक ही बात को जानना पड़ेगा। मनुष्य को यह जानना पड़ेगा कि पूर्णतः सुखी कौन है, संतुष्ट कौन है, आनंदमयी कौन है। जब वो ये जान ले और फिर इस बात को पक्के तौर पर धारण कर ले और फिर उसे मान ले, तो मनुष्य भी उसी के समान, उसी की तरह से, उसी के सदृश, उसी के सम सुखी हो सकता है, आनंदमयी हो सकता है। मनुष्य सुखदायी हो सकता है, आनंददायक हो सकता है, जिस प्रकार से, और वो है जो इस संसार में केवल सुखी है, जो केवल आनंदित है, जो केवल मजे में, मौज में है, उसका नाम है सतगुरु। वो है सतलोक के वासी। वो यहां संत के रूप में सतलोक से आए हैं, सतगुरु के रूप में अपना कर्म कर रहे हैं। और कर्म क्या? धर्म कर रहे हैं, केवल धर्म, जिससे जो उनके प्रभाव में, जो उनके संपर्क में आए
जो उनसे लगाव लगा बैठे, जो उनसे प्रेम और स्नेह कर बैठे, वो पूर्णतया सुखी हो सकता है।